हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन कराऊंगी। इसमें मैं आपको केवल अभी एक पद वाले जो आंसर है यानी एक वर्ड वाले जो आंसर है उनको रिपीट करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके क्लास टेस्ट में और यूनिट टेस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न, त्रीणी। क्या आएगा आंसर? त्रीणी। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। कितने रत्न है? 3। आपके जो पेपर है उसमें आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 आपके आंसर दिए रहेंगे। आपको उसमें से एक सही आंसर चुनना है। तो ये छोटे वाले के क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर अच्छी तरह याद करने हैं। पहला है पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो आंसर आएगा त्रीणी। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विदेते, मूर्ख लोग कहाँ रत्न की संज्ञा सोचते हैं या मूर्ख लोग कहते हैं कि रत्न किसे कहते हैं, मूर्ख लोग रत्न किसे मानते हैं? तो आएगा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को। मूर्ख लोग किसको रत्न कहते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। तो पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धारिते, पृथ्वी किससे धारण करती है, किससे धारण की जाती है? सत्येन। आंसर आएगा सत्येन। के संगति कुर्वीते, किसकी संगति करनी चाहिए हमेशा? अच्छे लोगों की। यहाँ पर आएगा सद्भी। सद्भी का अर्थ होता है सज्जन, हमेशा सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण मंत्र कौन सा है? क्षमा करना। कौन सा है? क्षमा करना। ठीक है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणी। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विरते, मूर्ख लोग कहाँ पर रत्न कहते हैं, किसको रत्न कहते हैं? पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन। के संगतिम कुर्वीते, किसकी संगति, किसके साथ रहना चाहिए? सज्जनों के साथ। सद्भी। और लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण क्या है? क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना है, संसार में वशीकरण है। अब चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखिए। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्मस्य मतलब कछुए, कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। क्या नाम था? कंबुग्रीव। कुर्मस्य किम नाम आसी? कंबुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे पर कौन आए थे? कौन आए सरोवर के किनारे पर? कौन आए थे? हमारे धीवरा। धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। क्या होता है? मछुआरे। कुर्मे केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो आकाश मार्ग से। कहता है ना वो हंसों को, जो 2 मित्र थे उसके हंस संकट और विकट, तो वो कहता है कि आकाश मार्ग से हम दूसरी जगह चलते हैं। तो आकाश मार्गेन। किस मार्ग से? आकाश मार्गेन। लंबमाने कुर्मे दृष्टवा, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन उनके पीछे पीछे दौड़े थे? पोरा ग्वाले। जो गाय जो चराते हैं ना, चरवाहे, ग्वाले, वो उनके पीछे पीछे दौड़े। ठीक है। कुर्मस्य नाम किम, कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। सरोवर के किनारे कौन आ गए थे? मछुआरे। धीवराहा, मछुआरे को कहते हैं धीवराहा। कुंभ के मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ जो था किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेन। लंबमाने कुर्मे दृष्टवा के धावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन उनके पीछे पीछे दौड़े थे? पोरा मतलब चरवाहे। अब चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स निकालिए। कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी सुखों के साधन थे? अमीर कौन था? श्रीकंठ। कौन था? श्रीकंठ। तो श्रीकंठस्य। क्या आएगा आंसर? श्रीकंठस्य। कस्य गृह को अपी भृत्यनासी, भृत्य का अर्थ नौकर, किसके घर में एक भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर में। वो गरीब था, वो कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति। अमीर कौन था? 2 मित्र थे, श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति। 2 मित्र कौन थे? श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। जो श्रीकंठ था वो अमीर था, कृष्णमूर्ति जो था वो गरीब था। श्रीकंठ के घर में बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, जबकि कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं था। तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वण, श्रीकंठ का आतिथ्यनी अतिथि सत्कार किसने किया था? कृष्णमूर्ति ने किया था, उसके माता पिता ने किया था। तो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता,
कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता। आंसर आएगा कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ पर है? स्वावलंबने, स्वावलंबन में हमेशा सुख रहता है। स्वावलंबन में हमेशा क्या होता है? सुख रहता है। श्रीकंठस्य कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत्, श्रीकंठता जो थे वो कृष्णमूर्ति के घर पे कब गए थे? सुबह 9 बजे, प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने। श्रीकंठ जो थे वो कृष्णमूर्ति घर पे सुबह सुबह गए थे, प्रातः 9 वादने, यानी कि सुबह 9 बजे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा संति, कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर थे? 8। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, ये सब उसके थे। तो अष्टो मतलब 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, नाक और कान, कुल मिला के 8 नौकर। तो कृष्णमूर्ति कितने नौकर थे? 8। कितने थे? 8। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसके भवन में सभी प्रकार के सुखों का साधन था? श्रीकंठ के घर में, क्योंकि वो अमीर था। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ का अति सत्कार किसने किया था? कृष्णमूर्ति ने किया था और उसके माता पिता ने किया था। हमेशा कहाँ पर सुख होता है? स्वावलंबन में, जो अपना कार्य स्वयं करते वहां पर हमेशा सुख विराजमान रहता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पे कब गए थे? सुबह 9 बजे, प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा संति, कृष्णमूर्ति घर पे कितने नौकर थे, कितने कर्मचारी थे? 8। अष्टो मतलब 8। अब चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स देखिए बेटा। चैप्टर 4 निकाल लीजिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। मंचे कति बाल कवि उपविष्टा संति, मंच में कितने बाल कवि थे? बाल कवि, छोटे कवि कितने थे मंच में? 4। तो 4 के लिए आएगा चत्वार। क्या आएगा? चत्वार। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन हल्ला कर रहे थे, आवाज कौन कर रहे थे? श्रोतागण। तो श्रोतार। क्या आएगा? श्रोतार यानी सुनने वाले। गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजाधर ने किसको उद्देश्य में रखकर अपना काव्य प्रस्तुत किया था? आधुनिक वेद को। तो आधुनिकम वेदम, आधुनिकम वेदम किसको किया था? आधुनिकम वेदम। तुंदिले कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यत, तुंदिल ने, मोटे व्यक्ति ने, जो मोटा कवि था, उसने किसके ऊपर हाथ रखकर हाथ फेरा था? अपनी तोंद के ऊपर। तो तुंदस्य, कस्य के स्थान पर क्या आएगा? तुंदस्य। लोके पुण्य पुण्य कानी भवंती, संसार में फिर क्या प्राप्त होता है? शरीरानी। कानी के स्थान पर क्या आएगा? शरीरानी। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम, ऋण करके, कर्ज करके घी पीना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन है, ऋण करके, कर्ज करके घी पीना चाहिए। ठीक है, पहले में चत्वार, दूसरे श्रोतार, तीसरा आधुनिक वेदम, फिर तुंदस्य, शरीरानी और ऋणम कृत्वा, ऋण करके, कर्ज करके घी पीना चाहिए। अब लास्ट चैप्टर देखिए 5, उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर देखिए। पंडिता सरस्वती, ये 2 उपाधि किसको मिली थी? रमाबाई को। तो आंसर आएगा रमाबाई। किसको मिली थी? रमाबाई को। रमा कुते संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? अपनी माता से। स्वयमातु, आंसर आएगा स्वयमातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने विवाह किसके साथ किया था? या फिर रमाबाई के पति का नाम क्या था? विपिन बिहारी दास। मोस्ट क्वेश्चन है विपिन बिहारी दास। रमाबाई के पति का नाम क्या था? विपिन बिहारी दास। रमाबाई ने किससे विवाह किया था? विपिन बिहारी दास। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था पूरा? नारी नाम, नारी की शिक्षा के लिए, नारी नाम। आंसर आएगा नारी नाम। रमाबाई उस शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, रमाबाई उस शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश। कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश। ठीक है, देखो पंडित और सरस्वती की उपाधि किसको मिली थी? रमाबाई को मिली थी। रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अपनी माता से की थी, स्वयमातु। रमाबाई किसके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दास के साथ। और किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया? नारी नाम, नारियों की शिक्षा के लिए। और रमाबाई ने उस शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश। हम इंग्लैंड देश। तो आज हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का एक पद वाले आंसर पढ़ाए हैं। आपको उन क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह याद करना है।